welcome back again to my channel. In last video we are discussing about the magnetic field pattern, and we have already discussed the magnetic field pattern in straight line conductor, in which we have found out in any conductor in which current is flowing, the magnetic field lines are drawn, and in straight conductor the magnetic field pattern is a concentric circle. And we have also discussed the Maxwell right hand thumb rule. Today we will discuss the next topic, which is circular loop. अगर इसके पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाकर क्लिक कीजिए, उसको पहले देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा, वरना अगर वो समझ में आपने नहीं देखा तो ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी कंडक्टर में करंट जाता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। स्ट्रेट वायर होता है, सर्कुलर लूप होता है और सोलेनॉइड होता है। स्ट्रेट वायर हम लोग देख चुके हैं, रिंग फॉर्म में सर्कुलर लूप की बात करते हैं, सेम वही प्रोसीजर है, उसमें कुछ नया चीज़ नहीं है। तो जैसे कि ये हमारा रिंग जा रही है ऐसे, मैं आपको बता देता हूँ कैसे ये बनेगा, ना एग्जैक्ट है, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये ऐसा नहीं बना, हाँ ये सर्कुलर फॉर्म में बनेगा, और इसका जो सेंटर है ना, इसका इस सर्किल का जो सेंटर, इस सेंटर से हम एक कार्डबोर्ड पास कराएंगे, याद रखिएगा, इस सेंटर से कार्डबोर्ड पास करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से जा रहा है और यहाँ से करंट बाहर ऐसे जा रहा है। जैसे जा रहा है और यहाँ से ब्रेक डाउन करते हैं और यहाँ से एक बार निकालते हैं, यहाँ बैटरी लगाते हैं, यहाँ पक्की लगा देते हैं, है ना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये चीज समझ में आ रहा है ना, हम सब के सेंटर से बात कर रहे हैं, सेंटर से एकदम वायर एकदम रिंग के सेंटर से लगा हुआ, तो रिंग फॉर्म में है, स्विच ऑन करेंगे, करंट पास करेगा, करंट यहाँ से यहाँ ऊपर, यहाँ से यहाँ ऊपर, एक यहाँ से अप जाएगा, फिर डाउनवर्ड, फिर यहाँ से ऐसे ना, ये फॉर्म में करंट मूव करेगा। इसमें भी सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे। क्या कर देंगे हम, यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रखते हैं, तो हमको क्या दिखाई देगा, डिफ्लेक्शन, स्प्रिंकल करेंगे तो क्या दिखाई देगा कि ये जो हमारा वायर है बीच में, उसको हाफ कर दीजिए, तो ये यहाँ से देखिएगा इस वाले पार्ट को, तो ये क्या दिखाई देगा, एक स्ट्रेट लाइन वायर, यहाँ पे ऐसे इमेजिन कीजिएगा इतने से पतले पार्ट को, और जहाँ इतने पार्ट पे मान दिखाई देगा, क्या देगा, स्ट्रेट लाइन, यानी कि यहाँ स्ट्रेट लाइन, यहाँ स्ट्रेट लाइन, यहाँ दोनों को हम लोग देखते हैं। तो अगर इस पर आर स्प्रिंकल करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है कि इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में ड्रॉ हो रही है, और सेंटर कहाँ पे है, ये वायर, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ड्रॉ हो रही है। सेकेंड पढ़नी क्या है, हमको ये फाइंड आउट करना होगा क्या कि इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड ड्राइंग ड्रॉ हो रही है उसका डायरेक्शन क्या है, यानी क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या अप्लाई करेंगे, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं, इस पार्ट को अगर हम राइट हैंड में थंब अप्लाई करते हैं, करंट अपवर्ड जा रहा है तो यहाँ से होल्ड डाउन करते हैं, तो हाथ कैसे मूव कर रहा है, यानी कि बाहर आ जा रहा है ऐसे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि और ऐसे मूव कर रहा है ना, यानी कि ऐसे, ऐसे मूव कर रहा है। सेम चीज़ अगर हम यहाँ से अप्लाई करते हैं, नीचे डाउनवर्ड जा रहा है, अप्लाई कर रहे हैं तो क्या दिखाई देता है, 12 1 2 नीचे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, ये ऐसी चीज़ ऐसे जा रही है। तो देखिए यहाँ से सर्कल क्या हो रहा है, ये सर्कल है फिर से, और लार्ज सर्कल, फिर लार्ज, लार्ज, फिर लार्ज, यानी कि ना, अच्छा देखिए आप इमेजिन कीजिए कोई स्मॉल सा डॉट है, यहाँ सर्कल फिर से बड़ा, फिर से बड़ा, फिर से बड़ा, फिर से लार्ज सर्कल बनाएंगे। तो अगर बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाए, बहुत ही दूर चले जाए, तो हमको क्या दिखाई देगा कि स्मॉल पार्ट को इमेजिन करेंगे, क्या दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन। ऐसे इमेजिन कर सकते हैं क्या, मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि आपने ये देखा होगा कि हमारा अर्थ क्या है, सर्कल है, और हमारे घर के सामने जो रोड है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो उस अर्थ का सर्कल के एक
कौन सा डिस्टेंस हमने लिया कि हमको क्या मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली ये हमारा सेंटर है, यहाँ से जब दूर की ओर जा रहे हैं तो सर्कल का साइज क्या हो रहा है, इनलार्ज हो रहा है और इनलार्ज हो रहा है। और सेंटर पे जब हम जाएंगे तो हमको क्या दिखाई देगा इसके अंदर, स्ट्रेट लाइन। इस कार्डबोर्ड के अंदर ये सर्कल तो बनेगा पर यहाँ पे क्या दिखाई देगा, एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। बात क्लियर हो गई। देखिए एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप द लाइंस मेटल फील्ड लाइंस इज अ स्ट्रेट लाइन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आता है, व्हाट इज द structure या what is the pattern of the at the center of circular loop। तो circular loop के सेंटर पे, लेकिन समझ ये रिंग है ना, इमेजिन कीजिएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तो रिंग है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। यहाँ तो कौन सा दिखाई दे रहा है, सेंटर रिंग के सेंटर पे रिंग है, आप या रिंग के सेंटर पे क्या है, स्ट्रेट लाइन हमको दिखाई देता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ की एक चीज दिखाई दी। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ से इमेजिन करके देखें, सर्कल को पैसे पर होल्ड कीजिए, इसमें करंट जा रहा है, तो करंट कहाँ जा रहा है, अच्छा ये आउटवर्ड हो गया ना, ये रिंग है, ये मतलब ये रिंग है, तो ये आउटवर्ड है। आप यहाँ खड़े हैं तो ये आउटवर्ड है, और ये क्या है, इनवर्ड। करंट अंदर क्यों जा रहा है, इनवर्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्यों जा रहा है, इनवर्ड, और यहाँ से बाहर आ रहा है तो आउटवर्ड। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इस वायर को इमेजिन करते हैं, करंट कहाँ जा रहा है, इनवर्ड इनवर्ड इनवर्ड। इस वाले पार्ट को भी देखते हैं, मैग्नेटिक लाइंस कहाँ की हो जा रही है, इनवर्ड इनवर्ड इनवर्ड, यानी पूरे पैटर्न में करंट कहाँ जा रहा है, इनवर्ड। बात क्लियर हो गई। तो इसी वजह से क्या होता है, मतलब कि यहाँ पे जो हमारे सेंटर पे होता है, जो हमारे सेंटर होता है, इस रिंग का जो सेंटर होता है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, यहाँ से कंपेरिजन में थोड़ी सी स्ट्रांग होती है। यहाँ से कंपेरिजन क्या होती है, थोड़ी सी स्ट्रांग होती है। तो यहाँ से दूर जाएंगे जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर से, इस सेंटर से हम जितना दूर जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। बट इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, थोड़ी सी स्ट्रांग में इसकी स्ट्रांग होती है, इसके कंपेरिजन में स्ट्रांग होती है। तो क्यों स्ट्रांग होती है, क्योंकि यहाँ से भी हम देख रहे हैं मैग्नेटिक लाइंस के सारे जो पैटर्न क्या है, सेम है, इनवर्ड है। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो बैटरी चेंज कर देंगे तो आउटवर्ड है ना, बैटरी से रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा। तो सारा पैटर्न क्या है, सेम है, इस वजह से कि सेंटर पे मैग्नेटिक लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक लाइन स्ट्रेट होती है, और उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, थोड़ी स्ट्रांग होती है। तो यहाँ से देखिए दो चीज़ें मालूम पड़ गई, सिंपल सा चीज़ है, इसमें कुछ नया लॉजिक नहीं है, पहला वीडियो को देखा हुआ है। तो यहाँ से देखिए कुछ चीज़ें मालूम पड़ रही है क्या, कि ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड को अगर नापते हैं वायर से, जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ बहुत ही स्ट्रांग होगी, है ना। यहाँ मेजरमेंट करेंगे थोड़ी सी वीक होगी, यहाँ मेजरमेंट कर रहे हैं तो थोड़ी सी और वीक होगी, यहाँ मेजरमेंट करें थोड़ी सी और वीक होगी। बट ये बात क्लियर होगी। और इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो पहले मान लीजिए 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक थोड़ी सी होगी। अगर इसको हम 5 को 50 कर दें, मैग्नेटिक हो जाएगी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फ्रॉम दिस, और मैग्नेटिक हम दिखाते किससे हैं, कैपिटल बी से, इसे दिखाते हैं कैपिटल बी से। फ्रॉम दिस वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट। नहीं, ये क्लास 12 में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट, एंड magnetic field is inversely proportional to the radius of the concentric circle। यानी कि हम इस सेंटर से जितना हम दूर जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जा रही है, डिक्रीज कर रही है। रेडियस बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। एंड अमाउंट ऑफ करंट को अगर इंक्रीज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। फ्रॉम दिस वी कैन से दैट B is proportional to I upon R। क्लास 12 में पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन हटाएंगे तो वहाँ पे सल नॉट आ जाएगा, ठीक है, वहाँ पे अलग कॉन्स्टेंट आ जाएगा जो हम जानते हैं। यहाँ से इतना जान रखिए। तो यहाँ से दो चीज़ें हमको मालूम पड़ गई कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सिंपल सी लॉजिक था, इसमें तो नहीं पढ़ना था। क्या पैटर्न हो जाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो जाएगा, और इसके सेंटर पे क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है। चलिए लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं आज का, और उस टॉपिक का स्टेट बारे पढ़ लिए, लूप पढ़ लिए, अब हमको क्या पढ़ना है, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल containing a
large number of tons of insulated copper bar. It is a long coil containing a large number of tons of insulated copper bars. ये डायग्राम है सोलेनॉइड का। इसमें आप देखते हैं कि क्या है, बहुत सारे रिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं इस सारे फॉर्म में। तो हम इसको बनाते कैसे, इसको देख लेते हैं। बनाने का तरीका क्या होता है कि आप कोई मटेरियल पेन ले लीजिए, कुछ कॉपर की वायर लीजिए, और जो उसमें क्या इंसुलेट ऊपर से कवर लगा हो, जो नॉर्मली इस घर पर इस्तेमाल करते हैं, उसको आप यहाँ से टर्न, यहाँ से टर्न 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 करिए, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ से ना, ये क्या है ना, एक पेंसिल इमेजिन कीजिए, उसको ऊपर रब किए हुए हैं, और ये अंदर वाली वायर है, पीछे वाली जो हमको दिखाई नहीं दे रही ना, ये ऊपर हमको दिखाई देगी, कोई अंदर से क्या ये हॉलो होता है। आप कुछ इमेजिन कर पा रहे होंगे। क्या कीजिएगा, आप कॉपर वर्क से कंसंट्रेट किया और उस रॉड को निकाल के फेंक दीजिए, तो अंदर से क्या देगा, स्पाइरल फॉर्म दिखा देगा हर एक फॉर्म में। तो ये जो वायर है, ये क्या है, जो हमको बाहर से दिखाई दे रहा है, ये डार्क वाली, और ये डॉटेड लाइन है क्या, वो पीछे वाली लाइन है ना, पीछे वाली लाइन है। ये बाहर निकाला, ये से टर्न करते हुए गया पीछे से, फिर बाहर से आया, फिर पीछे से गया, फिर बाहर से आया। तो करंट को जब पास आउट कराएंगे, तो करंट स्विच ऑन करेंगे, करंट यहाँ से मूव करेगा। ये हो गया क्या, सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर। स्विच ऑन करेंगे, करंट यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर पीछे से होते हुए आएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे होते हुए जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, है ना। ये आया, जैसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। चलिए, ये सारी बातें तो हो गई। अब सवाल ये है कि मल्टीपल पैटर्न कैसे होगा। मल्टीपल पैटर्न इसका, और जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को इसके पहले वीडियो में अगर देखेंगे, मल्टीपल पैटर्न ऑफ अ बार मैग्नेट, उन दोनों का मल्टीपल पैटर्न डिक्टो सेम होता। तो सेम मतलब क्या, उस वाले में क्या होता है कि इसके पास नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, मल्टीपल लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल पे एंड करती है, नॉर्थ पोल से निकल रही है, साउथ पोल पे एंड कर रही है ना, नॉर्थ पोल पे निकल रही है, साउथ पोल पे एंड कर रही है, ऐसे ही निकलती है। और मैंने कहा था बहुत बच्चे पूछ जाके, सर नॉर्थ तो साउथ जाती है, साउथ तो नॉर्थ क्यों नहीं। मैंने आपको वहाँ पे बताया हुआ था, मल्टीपल पैटर्न यहाँ पे क्या होती है, एक बनाती है सर्कुलर लूप। लूप का होता है पूरा सर्कल, एक लूप है सर्कुलर, जब सर्कुलर लूप मतलब एक पूरा लूप का सेंटर यहाँ से ऐसे तक ऐसे निकलती है, नॉर्थ से साउथ जाती है, फिर अंदर क्या होती है, साउथ से नॉर्थ जाती है। बट ये क्या है, एक सॉलिड मैग्नेट है, तो अंदर को हमको दिखाई देता नहीं है, ना ही हमको अंदर से मतलब है। बट यहाँ पे क्या है, ये अंदर से हॉलो है, अंदर से पूरा खाली है, पूरा अंदर से हॉलो है। इसके अंदर की मल्टीपल पैटर्न हमको दिखाई देती है, उससे हमको मतलब भी है। तो अब इसमें क्या होता है ना, अब इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो जाता है, सिमिलरली यहाँ पे भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल डेवलप हो जाता है ना। यहाँ पे भी क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल डेवलप हो जाता है। कैसे सर, कैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, कैसे आपने साउथ क्यों आया लिखा, सब आंसर देता हूँ मैं, बोला ये नहीं देखते जाइए, पहले समझ तो लीजिए। सेम चीज यहाँ पे होता है क्या, मल्टीपल लाइन्स नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल जाके एंड करती है, जो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे बार मैग्नेट में। इसमें भी क्या होता है, नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल पे जाके एंड करती है। और प्रॉपर्टी सारी आपको याद ही होंगी, मल्टीपल टच नहीं करती, नॉर्थ पोल से आती साउथ पोल एंड करती हैं, अपोज पे क्या होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। सेम चीज यहाँ पे भी फॉलो होगा, नॉर्थ पोल से निकल रही है, साउथ पोल पे यहाँ पे एंड हो रही है, ऐसे निकल रही है, ऐसे एंड हो रही है, सेम चीज ऐसे निकल रही है। बट वहां पे हमको अंदर से मतलब नहीं था, क्योंकि अंदर से क्या सॉलिड, ये अंदर से क्या है, हॉलो। यहाँ पे मल्टीपल लाइंस अंदर ड्रॉ होंगी ऐसे, लाइन जहाँ जा रही है, टच किसी को नहीं कराना है, पैटर्न प्रॉपर्टीज को नहीं भूलिएगा ड्रॉ करते वक्त। है ना, ड्रॉ हो गई, होता है वेवी फॉर्म में होगा, वेव फॉर्म में नहीं होता, स्ट्रेट लाइन होता है। इसको मैं रीड्रॉ कर दूं क्या, रीड्रॉ तो मैं कर ही दूंगा, वो तो है ही।
अब देखिए प्रॉपर्टीज को याद करते हैं, इसको समझ लेते हैं ना, फिर प्रॉपर्टीज को मैं डायग्राम ड्रॉप कर देता हूँ, फिर डायग्राम को आप ये डायग्राम देखिए सोलेनॉइड का, ये डायग्राम देखिए। देखिए इसमें आप देखिए कि आपको दिखाई भी दे रहा है क्या कि हम प्रॉपर्टीज की याद करते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या कहता है, सेकंड प्रॉपर्टीज है या वो भी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी ज़्यादा क्लोजनेस होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। द क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज़्यादा क्लोज होंगे उतना स्ट्रेंथ होगा। तो आप पोल्स पे देख रहे हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ही क्लोज है, तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। क्लोज मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ पे, बहुत क्लोज क्लोज है तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। तो आधे सेक्शन में देख रहे हैं वहाँ पे, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, बहुत ही वाइड वाइड है, बहुत दूर दूर दिखाई दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे वीक होगा, मतलब वीक मतलब इतना वीक भी नहीं होगा, इसके कंपैरिजन में वीक होगा, है ना। यहाँ पे बात ये वीक नहीं है, वहाँ कुछ काम नहीं है, इसके कंपैरिजन में वीक होगा। बट अगर आप अंदर की मैग्नेटिक फील्ड जो हॉलो है उसके अंदर को इमेजिन कर पा रहे हो, अगर देख पा रहे हो ध्यान से, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या है, एकदम पैरेलल है, इक्वल डिस्टेंस मेंटेन की, यहाँ से लेके वहां तक, यहाँ से लेके वहां तक। आप ये सोचिए कि जब क्लोज हो रही है तो स्ट्रांग हो रहा है, बहुत करीब करीब आ रहे हैं, जब वाइड हो रही है तो वीक हो रही है, कंपेरिजन में आपस में कंपेरिजन में वीक हो रही है। तो जब इक्वल डिस्टेंस पर है तब क्या होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब इक्वल डिस्टेंस पे है यानी कि पैरेलल है, यानी कि यूनिफॉर्म है, तो इसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, है ना। अब देखिए ध्यान से कि मैग्नेटिक फील्ड जब क्लोज क्लोज होती है, बहुत ही करीब करीब हो रही है, बहुत क्लोज क्लोज, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत स्ट्रांग हो रहा है। जब इसके यहाँ पे ऐसे ऐसे दूर दूर जा रहा है तो क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। बट जब अंदर की ओर इमेजिन कर पा रहे हैं तो आप देख रहे हो जितनी डिस्टेंस यहाँ पे है उतनी सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सेम चीज यहाँ पे भी है, सब डिस्टेंस बराबर है, सब डिस्टेंस बराबर। तो जब क्लोज है तो स्ट्रॉन्ग है, जब दूर है तो वाइड है, तो जब इक्वल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी जितनी वैल्यू अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं, अगर जितनी यहाँ पे होगी जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं उसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला ना। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, सिंबल क्या होता है, कैपिटल V, है ना। ये बात देखिए क्या स्मॉल स्मॉल टॉपिक है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, देखिए एकदम ये क्या है, जितनी वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे होगी, सोलेनॉइड जहाँ तक गया है उतनी मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू यहाँ पर भी होगी, ठीक है। कहीं भी निकाल लीजिए सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। अगर 5 टेस्ला आ रही है तो 5 टेस्ला यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। क्यों, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन में क्या है, पैरेलल है, इक्वल डिस्टेंस पर है। यहाँ क्लोज है तो ज़्यादा है, दूर है तो लेस है, और यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म। क्लियर हो गया बात। अब सवाल यहाँ पे ये होता है, अच्छा अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ मैं बताता हूँ नॉर्थ साउथ कैसे, ठीक है, टॉपिक छूट गया, आगे पीछे हो गया, ओके। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सर हम अच्छा सोलेनॉइड की बात कर लेते हैं ना, सोलेनॉइड की, हाउ कैन वी इंक्रीज। अच्छा देखिए ये तरीके का क्या है, टेम्परेरी मैग्नेट है ना, अगर करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट ऑफ तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, ऑफ। एक होता है बार मैग्नेट, वो होता है परमानेंट मैग्नेट। भाई मैग्नेटिक फील्ड है तो जितनी है उतनी ही रहेगा, कि यहाँ पे देखते हैं 5 टेस्ला है तो वो 5 टेस्ला ही रहेगा, इतने बड़े मैग्नेट का वो कभी भी कम नहीं होगा। तो ब्रेक कर दिया तो भले छोटा हो गया, तोड़ के अलग बात हो गई, 5 टेस्ला है तो 5 टेस्ला है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। बट यहाँ पे क्या है, अगर हमको यहाँ पे बढ़ाना होगा तो हमको मैग्नेट को भी क्या करना, बहुत इंक्रीज करना पड़ेगा, खूब बड़ा लगाना पड़ेगा, या कम करना हो तो तोड़ना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या है, ये तो टेम्परेरी है, ये परमानेंट है, ये हमारा क्या है, टेम्परेरी है, यानी क्या हमारी मन मर्जी का है। करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, करंट नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो क्या हम इसको मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, 3 तरीके हमारे पास है। तो फर्स्ट वन इज बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट। तो करंट की वैल्यू को हम इंक्रीज कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे हम बैटरी लगा दिया, 5 एम्पियर जा रहा है, हमने बैटरी को और अच्छा लगा दिया, 15 एम्पियर कर दिया, करंट और स्ट्रांग हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग हो गई, है ना। मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, सही बात। फर्स्ट वन करंट। सेकेंड हम क्या कर सकते हैं,
तो हम इसमें देख रहे हैं क्या, इसे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर है, अगर 1 2 3 4 5 है, 4 है तो 5 टेस्ला हो रहा है। नंबर ऑफ करंट को मान लीजिए 5 एम्पियर रहने देते हैं, करंट 5 एम्पियर रहने देते हैं, मान लीजिए नहीं बढ़ाया। नंबर ऑफ टर्न्स अगर मान लीजिए 4 है, 5 टेस्ला करंट फ्लो मैग्नेटिक फील्ड है, तो नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम बढ़ा दें, क्योंकि हर टर्न क्या कर रहा है, अपने साथ मैग्नेटिक फील्ड को लेके आ रहा है ना, हर टर्न क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को लेके आ रहा है। नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दे, 5 थे, 4 थे, 5 कर दिया, 6 कर दिया, 7 कर दिया, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी कर जाएगा, इंक्रीज करेगा, हर टर्न अपने साथ मैग्नेटिक फील्ड को लेके आ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स। एंड द थर्ड वन इज क्या, कि अंदर से ये हॉलो है ना, तो अंदर से अगर हम कोई ऐसा मटेरियल डाल देते हैं जो, एक तो इसके जो जो खुद इसके एक तो इसका करंट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा टेस्ला में, टेस्ला एग्जांपल ले चल रहा, तो आप इसके आसपास करंट होने की वजह से और उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से ये खुद भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। ऐसा मटेरियल डाल देते हैं इसके इसके अंदर से, जो अंदर से हॉलो है, जो खुद भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, यानी कि इसका 5 है तो ये टेस्ला 2 टेस्ला भी प्रोड्यूस करता है, 7 टेस्ला हमारा हो गया ना मैग्नेटिक फील्ड जिस कर गया। जैसे आपने देखा होगा कोई अगर कोई लोहे को, किसी आयरन वगैरह को किसी चुंबक के साथ, मैग्नेट के साथ कई सालों तक रख दिया जाए, कई सालों तक रख दिया जाए, उसको टच भी ना किया जाए और भूल जाओ, रख के मिलेगा आप भूल गए, अचानक जब आप उठाते हो क्या देखते हो, वो जो मटेरियल होता है, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, क्या करता है, वो भी एज ए मैग्नेट बिहेव करता है। सेम चीज यहाँ पे भी क्या है कि हम ऐसा मैग्नेट यहाँ पे डालते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से खुद भी एज ए मैग्नेट बिहेव करे, तो फिर हमारा क्या जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। इसके बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। तो अब सवाल यहाँ पे ये आ जाता है क्या चीज, कि सर कैसे आपको मालूम पड़ा कि नॉर्थ पोल कहाँ है, साउथ पोल कहाँ है, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा, तो वहां पे आपको कैसे मालूम पड़ेगा, क्लॉक फेस रूल। तो अब आपको पढ़ना है, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया, आज यहाँ तक यहीं रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्लॉक फेस रूल बताएंगे, तो बच्चा पढ़ेंगे इलेक्ट्रो। थैंक यू क्लास 10th फॉर वॉचिंग।